हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर से आपके साथ। तो आज है 15 जून 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है, जैसा कि आपको कल का क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को डेनकाई मानवीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो वो है प्रियंका चोपड़ा। तो इसका आंसर बनता है ए। ये है प्रियंका चोपड़ा। अब देखिए, प्रियंका चोपड़ा को दिसंबर में डैनी काय ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क में होगा। 36 वर्षीय अभिनेत्री ने लगभग एक दशक तक यूनेस्को के साथ काम किया है। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है पहला क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि किस देश ने अवसंरचना विकास पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्रित विकास अनुकूलन बजट का खुलासा किया है। तो ये है बांग्लादेश। तो इसका आंसर बनता है डी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बांग्लादेश ने किया है। अब बांग्लादेश की बात आती है तो ये है भारत और यह है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, देखिए किसी भी देश के विकास का आधार उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में ई विदेशी ट्रिब्यूनल की स्थापना की मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने असम में, तो इसका आंसर बनता है सी। असम में ई विदेशी ट्रिब्यूनल की स्थापना की मंजूरी दी है। इसका कारण क्या है? देखिए, परियोजना का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए डेटा प्रवाहन को कंप्यूटरीकरण करने के लिए, अवैध प्रवासियों को डेटा पर कब्जा करने के लिए ये एक राज्यव्यापी जैव मैट्रिक जीवनी डेटा बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, जो कि इलीगल तौर पर, अकानूनी तौर पर देशों की सीमाओं को पार करके आके रहने लगते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब असम की बात आती है तो भारत के नक्शे में असम कहाँ पर है? ये देखिए असम, ये है असम। ठीक है दोस्तों, ये सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की टॉप स्पीड क्या है? देखिए, मैंने कल ही बताया था इसके बारे में, डीआरडीओ का। ठीक है दोस्तों, इस डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल की टॉप स्पीड है मैक 6। तो इसका आंसर बनता है ए। मैक 6 का मतलब होता है आवाज़ से 6 गुना ज़्यादा तेज़। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो व्हीकल है मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर तैयार किया गया है। देखिए, ये 20 सेकंड के अंदर 32 किलोमीटर की ऊंचाई को हासिल कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है चौथा क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए वरुणा शस्त्र के निर्माण के लिए 1187 करोड़ का अनुबंधन किया है? तो ये है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, भारत डायनामिक्स लिमिटेड को वरुणा शस्त्र भारतीय नौसेना के लिए निर्माण करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो हम चलते हैं आगे। अब आता है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला अंग्रेजी लेखक बन गया है? तो अमिताभ घोष। तो इसका आंसर बनता है ए। अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेजी लेखन बन गए हैं। ये है वो व्यक्ति, अमिताभ घोष। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि शीर्ष भुगतान एथलीटों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय एथलीट शीर्ष स्थान पर है? तो ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। फ्रेंड्स, बाय।